नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार से शुरू हो रही है 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा धन त्रयोदशी का पर्व। मंगलवार को घर घर पूजे जाएंगे भगवान धन्वंतरी। नगर में इस पर्व को लेकर दिखी रौनक। धनतेरस पर बाजार में धन बरसने की उम्मीद। सज गए व्यापारिक प्रतिष्ठान। अधिक शराब पीने से एक आरक्षक की मौत। लिंगा के किसानों की समस्या बरकरार। सुबह से शाम तक किया इंतजार, नहीं आया कोई अधिकारी। धान की फसल बर्बाद होने से जुड़ा है मामला। और पीजी कॉलेज में विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता स्थगित। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के इस फैसले पर जताई नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख 5 दिवसीय पर्व दीपावली का आगाज मंगलवार को धनतेरस त्योहार के रूप में होगा। धनतेरस पर्व को लेकर एक दिन पहले ही नगर के प्रमुख बाजारों में रौनक रही। जगह जगह बर्तनों की दुकानों को बेहतर ढंग से व्यापारियों द्वारा सजाया गया है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, चांदी की सामग्री खरीदने को शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान कुबेर की विधि विधान से पूजा कर आराध्य देवी लक्ष्मी जी का स्मरण कर धन धान्य की कामना की जाती है। धन त्रयोदशी को लेकर काफ़ी शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस त्यौहार को लेकर पुराने राम मंदिर के पुजारी मधुरेश मिश्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और इसमें धनतेरस में धन्वंतरी भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। कुबेर भगवान की पूजा का भगवान धन्वंतरी वही कहलाते हैं, उन्हीं का पूजन होता है। लेकिन बर्तन में चांदी का बर्तन और बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, ऐसा इसका विशेष महत्व है। इसका जो मुहूर्त है यह प्रातः 10:30 बजे के बाद से लेकर के 1:30 बजे तक बड़ा सुंदर मुहूर्त है। उसके पश्चात 1:30 से 3 आप कोई खरीदी ना करें। 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक बहुत सुंदर मुहूर्त है तथा संध्या समय जो गोधूली बेला कहलाती है 5:30 से 6:30 का जो समय रहता है उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और धनतेरस जो है रात्रि 11 बजे तक है, तो आप दिन भर में सामग्री की खरीदी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप सामान खरीदें और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी जी का पाठ जैसे दीपावली में होता है उसी तरह धनतेरस में भी श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। आपको बताएं कि धनतेरस के दिन ही आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसके चलते धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी जी की विशेष पूजा अर्चना कर उनसे आरोग्य का आशीर्वाद लिया जाता है। आपको बताएं कि रोशनी का पर्व दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। इसके अगले दिन यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी का पर्व होता है। इसके बाद आता है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या को आने वाले इस पर्व पर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाता है और इस 5 दिवसीय पर्व का समापन भाई दूज पर्व से होता है। इसी दिन गाय खेलने की रस्म अदा की जाती है और मंडई मेले का सिलसिला शुरू हो जाता है। अधिक शराब पीने से एक आरक्षक की मौत हो गई। मृतक आरक्षक राजेंद्र मड़ावी पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ था, जो शराब पीने का आदी था। बताया गया है कि आरक्षक राजेंद्र मड़ावी को बर्खास्त कर दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही इसे बहाल किया गया था। अभी वहाँ छुट्टी पर था और 17 अक्टूबर को उसकी छुट्टी से वापसी थी। 16 अक्टूबर को अधिक शराब पीने से वह बूढ़ी स्थित देसी शराब दुकान के पास पड़ा हुआ देखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। अब पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आज वार्ड क्रमांक 13 में देशी शराब की फैक्ट्री पर से सूचना मिली कि हमारे पुलिस लाइन के आरक्षक राजेंद्र मड़ावी की शराब पीने से यहाँ पर मृत्यु हो गई। इस पर से तत्काल सूचना पर कोतवाली का स्टाफ पहुँच गया और लिखा पढ़ी करके आरक्षक को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। दिया गया और पोस्टमार्टम होने के बाद ही मृत्यु के पूरे कारणों का खुलासा
राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस सप्ताह के अवसर पर 16 अक्टूबर को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल अभियान संदेश जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट आकाश भूरिया, नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी लोकेश लिल्लारे और महाविद्यालय के प्राचार्य पी.के. श्रीवास्तव द्वारा शहीदों को याद करते हुए महाविद्यालय में अध्ययनरत पूर्व छात्र पुलिस शहीद जवान प्रधान आरक्षक स्वर्गीय मुन्ना लाल बिसेन, आरक्षक स्वर्गीय कैलाश नागफासे, आरक्षक स्वर्गीय कोमल चौधरी, आरक्षक स्वर्गीय छाया किशोर गोरमारे, आरक्षक स्वर्गीय हरिश्चंद्र रांगढाले को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को शहीदों के जीवन के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा शहादत के महत्व को समझाते हुए राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाने और देश प्रेम की भावनाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से महाविद्यालय के छात्रों से चर्चाएं की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस अवसर पर पूर्व में नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस जवानों को शहादत और वीरता से छात्रों को अवगत कराने के लिए पर्चे भी वितरित किए गए। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लामता में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित पूर्व विधायक रामकिशोर कांवरे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने युवाओं को संबोधित करते हुए वर्ष 2018 के चुनाव के संबंधी रूपरेखा रखी। आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चीनी वस्तुओं के विरोध में एक पुतले का दहन भी किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने की अपील की। आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में लगभग 200 एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका अब तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा सका है, जिसके चलते किसानों में आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिंगा के किसानों ने कीर्तिमान नामक एक कंपनी से रिसर्च किया हुआ राधा नामक बीज खरीदकर अपने खेतों में फसल लगाई थी, लेकिन समयावधि समाप्त होने के बाद भी उस फसल में अब तक दाना नहीं लगा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों से की गई थी। ग्रामीण किसानों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए शनिवार को संबंधित विभाग द्वारा फसलों का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण किसानों से उस कंपनी के पदाधिकारियों व वैज्ञानिकों को साथ लेकर सोमवार को पुनः फसलों का निरीक्षण करने की बात कही थी, लेकिन सोमवार को ग्रामीण किसानों की इस समस्या का संज्ञान लेने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित कंपनी के वैज्ञानिक ग्राम पंचायत लिंगा नहीं पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण शालिग्राम वामनकर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शालिग्राम वामन यही रहते हैं आप? अच्छा, कितने एकड़ में आपने कौन सी धान लगाए थे? राधा। क्या हुआ अभी हुई है कि बहुत दिन में घर पे आई वो, और घर पे आने के बाद भी बीच में पानी गिर रहा तो वो निकली है, बस तो खड़ी है। अच्छा, तो ये बताइए, या दाना भरा क्या उसमें? नहीं, कुछ नहीं। आपने अभी विगत 3 दिन पहले शिकायत की थी आपने कृषि विस्तार अधिकारी को और वीडियो साहब को चालू, तो उनका क्या कहना था? उनको नहीं बोले और आएंगे कुछ ऑफिसर लोग, तो आज आने का चल रहा था? आज आने का था ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं उसमें? चाहते कि आगे और चेक कर। नहीं तो क्या मुआवजा वगैरह चाहते हैं? मुआवजा चाहते हैं। कितने की लागत से लगाया था आपने? ये कम से कम 15,000 रुपये 1 एकड़ में लगती लागत, काटने, लगाने, मसने, सोडा, दवा, पानी। वहीं कृषक भोलानाथ वामनकर ने चर्चा के दौरान बताया कि वे और अन्य ग्रामीण कृषि अधिकारियों व संबंधित कंपनी के वैज्ञानिकों का सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी उनकी समस्या का जायजा लेने नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा भोलानाथ वामनकर। मैंने धान अभी अपने खेत में ये कीर्तिमान का राधा करके है, अपने यहाँ कृषि केंद्र चौधरी कृषि केंद्र से खरीद कर लगाया था। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है अभी आपको इस धान लगाने में? परेशानी ये है उस धान में कि पहले गर्भ में ज़्यादा दिन तक रही हुआ
उसके बाद निकलने के बाद में वो पकीगी या नहीं पकीगी ये कहा नहीं जा सकता, खड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, बीज लेने से पहले आपको दुकानदार ने कुछ तो कहा होगा कि बीज लेने से पहले दुकानदार ने बोला ये 125 दिन में पक करके तैयार होती है धान। ये धान लोग क्वालिटी भी अच्छी है, फसल उत्पादन भी अच्छा है इसका। अच्छा, पहली बार ही लिया था आपने, क्या हमेशा आता था ये प्रोडक्ट वाला? नहीं, ये पहली बार आया। पहली बार आया। और जैसे अभी आप लोगों ने शिकायत की थी विगत 3 दिन पूर्व, तो क्या समाधान निकला उसका? क्या समाधान निकला उसका? नहीं, इसका समाधान यही था कि वहाँ से रिसर्चकर्ता आने वाले थे। कब आने वाले थे? आज सोमवार को आने वाले थे। आए नहीं, किंतु अभी पहुँचे नहीं है वो। तो आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं और एक दिन और इंतजार करेंगे उनका। नहीं, जैसे आज का समय दिया था उनने जी, अब अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अब अगला कदम किसानों की राय है, किसानों से संपर्क करेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करेंगे, उसके बाद में कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं ग्राम के सरपंच तुलसीराम कावरे ने संबंधित कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर चक्का जाम किए जाने की चेतावनी दी है। मेरा नाम है तुलसीराम कावरे, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा। देखो, उस दिन जो बात हुई तो उसमें कृषि उप संचालक महोदय सम्मानित त्रिपाठी साहब भी आए थे और कंपनी के एजेंट जो थे वो भी आए थे और जो यहाँ जो दुकान संचालक था वो भी थे। उन्हें ये बोले कि हमने कंपनी को फ़ोन कर दिए और सोमवार तक कंपनी के रिसर्च करता प्लस प्रशासन के रिसर्च करने वाले आएंगे और इस धान पे रिसर्च करेंगे। लेकिन आज सुबह से किसान परेशान है। सुबह से किसान मेरे पास आ रहे हैं और मैं पंचायत में था तो किसान आए कि बोले वो कंपनी से कोई उनके रिसर्च करता आने वाले थे, वो भी नहीं आए और ना कोई अभी तक के उप संचालक महोदय आए, कोई नहीं आया। किसान बहुत परेशान है। तो क्या रहेगा? क्या कोई सूचना दी है उन्होंने कि फ़ोन पे कि हम क्यों नहीं आ सकते या ऐसा कुछ? अभी तक कुछ ऐसा कुछ जानकारी आई है क्या? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं आया है अभी तक के। और मेरा तो ये मानना है कि इसमें कंपनी और प्रशासन वाले का मिलीभगत लग रहा है, क्योंकि अगर कंपनी वाले को डिप्टी तुम्हारे उप संचालक महोदय ने बोले थे कि हम सोमवार को लेके आएंगे तो उन्हें अभी तक के लेके नहीं आए। तो अभी अब क्या करेंगे आप लोग? अब ग्रामीण लोग क्या करेंगे? हमारा तो इसमें तो पूरा जवाबदारी पूरा शासन वालों का बनता है, क्योंकि जब यहाँ पे उनने बीज को रिलीज़ किए कंपनी से तो शासन वाले को देखना था। तो हम तो आगे सम्मानित कलेक्टर महोदय को आवेदन लगा के एक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी समस्या को ना सुने तो हम चक्का जाम करेंगे। इस पूरे मामले में फोन पर की गई चर्चा के दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बसंत ढोके ने बताया कि संबंधित कंपनी के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम लिंगा में मंगलवार को फसलों का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार सोमवार को पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 6 महाविद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने उम्दा खेल की प्रस्तुति दी। आयोजित इस प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के स्पोर्ट ऑफिसर जीएस सोंधी ने बताया कि आयोजित इस जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अतिरिक्त 2 खिलाड़ियों सहित कुल 14 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। सर, मैं जीएस सोंधी, स्पोर्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बालाघाट। किस तरह के खेल का आयोजन करवाएगा? क्या क्या खेल? मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेल कैलेंडर प्राप्त होता है उसके अनुसार हम ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारी कहाँ की टीमें आई हैं, कौन सा खेल कराया जाता है और कौन से खेल कराए जा रहे हैं आपके इसमें पीजी कॉलेज में? सर, इस प्रतियोगिता में बालाघाट जिले की सभी टीमों को भाग लेना है, पर अभी जो टूर्नामेंट में जो टीम आई है, शासकीय महाविद्यालय वारासनी, शासकीय महाविद्यालय बालाघाट, शासकीय महाविद्यालय खैलांगी, शासकीय महाविद्यालय नांजी, शासकीय महाविद्यालय कटंगी और शासकीय महाविद्यालय बहिया। तो सर आज खत्म हो जाएगा, समापन हो जाएगा? एक ही दिन का
टूर्नामेंट है, क्योंकि यह पॉइंट वाला खेल होता है और इसमें समय का कोई पाबंद नहीं है। जिसके पॉइंट जितने जल्दी बन जाते हैं उससे खेल खत्म हो जाता है। जो टीम विजेता रहेगी उसका अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? मध्य शासन और शिक्षा विभाग की यह मंशा है कि बालाघाट जिले की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बालाघाट जिले की एक अच्छी टीम बनाकर संभाग स्तर प्रतियोगिता में भाग लेना है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर वनग्राम केरा के ग्रामीणों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यात्री प्रतीक्षालय के सामने की जा रही इस भूख हड़ताल का संज्ञान लेते हुए वारासिवनी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, तहसीलदार तीरथ प्रसाद अक्षरे और पटवारी तृप्ति टेमरे सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी, साथ ही उनकी इस मांग को पूरा किए जाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन ग्रामीण अपनी इस मांग पर डटे रहे। इसके अलावा ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। कटंगी क्षेत्र में बोनकट्टा मार्ग पर पुलिस वाहन पलटने से 2 आरक्षक शैलेंद्र सिंह सोलंकी और मनीष दुबे घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों आरक्षक रात्रि गश्त में बोनकट्टा की ओर जा रहे थे, तभी वाहन का टायर बस्ट होने से वाहन पलट गया। इस हादसे में दोनों आरक्षक घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्थगित कर दी गई, जिसको लेकर आयोजकों ने आपत्ति दर्ज कराई। इस संबंध में छात्रों ने बताया कि हर वर्ष छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने छात्र संघ चुनाव का हवाला देते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया। जबकि छात्र संघ चुनाव को लेकर आचार संहिता 23 अक्टूबर से लगनी है। तो पेपर चल रहा था तो सर ने हमें बोला कि इस समय मत कराओ, आप अभी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का। तो हमें डेट दी है 16, आज जैसे कि आज 16 अक्टूबर है, आज की डेट मिली थी और हम लोगों ने परमिशन लिया लिखित में और पूरी तैयारी की। साथ ही आज सुबह एग्ज़ाम भी होना था, लेकिन छात्र इसमें 1000 स्टूडेंटों ने भाग लिया था और लगभग हम 4 दिनों से बच्चों के बीच में ये बात भी कर रहे थे। बच्चों ने पूरी तैयारी भी की कि आज हमें एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देने आए कॉलेज में, लेकिन अचानक एक लेटर यहाँ पर चिपकाया गया कि आज आपकी परीक्षा स्थगित की जाती है। ये क्यों की गई ये समझ नहीं आ रहा है। सर से जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि चुनाव की प्रक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। आचार संहिता का जो नियम है 23 तारीख का है, जहाँ तक हमें जानकारी है, लेकिन आज अचानक 16 तारीख को कैसी आचार संहिता लग गई है हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी किया था, पर चूँकि ये जब उन्होंने निर्णय लिया कि अब तय की तारीख, तब ये चुनाव का नहीं आया था। अब ये चुनाव का जब आया तो उसमें 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन पूरे मिलेंगे। तो वैसे आचार संहिता तो 23 तारीख से लगेगी, पर चूँकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए जिसमें भीड़ इकट्ठी हो या अप्रत्यक्ष रूप से कैनवासिंग हो रही हो या कोई एक ग्रुप जो है, वैसे वो ग्रुप नहीं है, पर आपत्ति भी नहीं थी ऐसी बड़ी। हमने अपने हिसाब से सोचा उसको कि पोस्टपोन करना ठीक है। कहीं ऐसा दबाव तो नहीं आया है? नहीं, दबाव शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डीवी सिंह को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष अर्जुनपुरी गोस्वामी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक संजय राव को कार्य से बंद कर दिया गया है। साथ ही विगत 3 माह का वेतन भी उसे प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। 18 वर्षों से वाहन चला रहा है और प्राइवेट ना काम करने के कारण उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया घोषला था। अच्छा, क्या नियम है? शासन, मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन के आदेशों का भी अवहेलना करते हुए मध्य प्रदेश शासन के नियम है इसमें कि नियमितीकरण करना है, पद स्वीकृत है, अगर नियमितीकरण ना करके उसे सेवा से बाहर कर दिया गया। कब सेवा से बाहर किया? 3 माह से। 3 माह से वेतन भी नहीं दे रहा 3 माह से। कितने साल काम किए थे? 18 साल। 18 साल 8 में। इसमें अभी तक आपने क्या क्या कार्रवाई की? सारे कलेक्टर साहब वगैरह और सारे विभागों को कम से कम 10 पत्राचार करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लास्ट में आज कलेक्टर साहब से मिलने के बाद इनकी पत्नी सहित अनशन में बैठ जाएंगे कलेक्टर कार्यालय में अगर इन्हें नियमितीकरण नहीं किया जाए।
वहीं इस मामले में सीएचएमओ के खोसला ने बताया कि कर्मचारी को हटाए जाने का फैसला गठित समिति के द्वारा लिया गया है। नहीं, वही उसके पास कोई आदेश ही नहीं है, वो तो अपने डेली बेसिस पे काम करता था, जब तक फंड्स है उसको रखा गया। तो हमने उसको बुला के बोला था कि भाई आदेश तो बताइए आप कि किस उद्देश्य से आप काम कर रहे हो, तो वो कोई आदेश प्रोड्यूस नहीं कर पाया। उसके बावजूद भी हमने कमेटी बनवाई थी जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन साहब थे और अपने आदिवासी डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर चड़गाम थे और मलेरिया अधिकारी थे। इन तीनों ने जांच किया और उसमें लिखा कि कोई पात्रता नहीं है इसको नौकरी की। तो उसके बेस पे हमने बोला कि इसको भैया DMO साहब को उनकी सेवा शपथ कर दी। आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में खिलिया मुठिया देवस्थान के आसपास से अतिक्रमण हटाने जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि दीपावली के तीसरे दिन यहां बड़े स्तर पर गाय खेलने की रस्म अदा की जाती है। ऐसे में यहां से तत्काल सभी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। तहसील ब्लॉक सभी ग्रामों में जो है गोवारी समाज के द्वारा जो है गाय खिलाने का काम करते हैं और परंपरा अनुसार कई वर्षों से हम लोग गाय खिलाने का काम करते, लेकिन जहाँ ज़्यादातर जो है बालाघाट ज़िले के जो आखर मैदान है खिलिया मुठिया देव, जहाँ सभी समाज के पशु एकत्रित होते हैं और वहाँ गाय खिलाने का काम करते, तो बालाघाट ज़िले में ज़्यादातर आखर मैदान में, जैसे बालाघाट के भी आखर मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है अतिक्रमण कर चुके हैं और संपूर्ण बालाघाट ज़िले में ज़्यादातर 90% आखर मैदान खिलिया मुठिया देव में दबंग लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया चुका है उसमें, तो जिससे गाय खिलाने के दिन जो है बड़ी घटनाएं घट चुकी है। इसलिए आज जो हम SP कार्यालय आए हैं और साहब से बात भी हुई है, उनने पूरा आश्वासन दिया है कि हम सब जगह जो है सभी थाने में सभी पुलिस चौकी में सूचना कर देंगे और पुलिस की सुरक्षा में जो है गाय खिलाने का काम किया जाएगा। हमें ये पुलिस विभाग द्वारा हर वर्ष 31 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विभाग द्वारा पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस तारतम्य में 16 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेशानुसार यातायात पुलिस के नेतृत्व में छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। इसके अलावा पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान निबंध और ड्राइंग की प्रतियोगिताएं भी हुई। लालबर्रा क्षेत्र में मुरझड़ से खोंगाटोला पहुंच मार्ग पर स्थित नवीन पट मैदान में बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ग्राम मोहाड़ी की जोड़ी ब्लैक डायमंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस जोड़ी के मालिक को 15,000 रुपये का पुरस्कार किया गया। वहीं बरघाट के राजुल सेठ राजा की बैल जोड़ी को दूसरा इनाम मिला। इस पर प्रतियोगिता को देखने यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाँ, ये इससे पहले वाली जो थी 3 नंबर की स्टार पंछी वारा नीमारा, ये विजय घोषित हुई, धन्यवाद। और ये 2 नंबर की दौड़ लिया जीतने वाला किसान यहाँ लाकर अपनी टिकट दे दें। पाँच बस यही है क्या भाई वाले
ये अपना पट समिति का 7वां वर्ष है। क्या क्या आयोजन हुए जी? क्या क्या आयोजन हुए? यहाँ पर पट समिति मुरझड़ के द्वारा पट रखाया गया और पट में लगभग 84 जोड़ करीब दौड़ी है। तो हमारा पट जो है वो कल से चालू हुआ है। कल सिंगल जोड़ी दौड़ाई गई, आसो कुछ देर तक सिंगल जोड़ी भी दौड़ाई गई। उसके बाद में 2 बजे से फाइनल दौड़ शुरू करवाए और 2 बजे विजेता रहा है इसमें पहला इनाम जो है हमारे किसान भाई ललित ब्लैक डायमंड मोहाली के नाम से जो जोड़ थी वो प्रथम इनाम विजय घोषित हुई। क्या उद्देश्य रहता है पट? हमारा पट भराने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई जो हैं वो बड़े शौक से घरों में बैल जोड़ी पालते हैं और उनके पीछे बहुत सारी मेहनतें करते हैं। तो वो जो तैयारी वारासोनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवर गांव के ग्राम नंगा टोला में 16 अक्टूबर को 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सभा मंच का भूमि पूजन किया गया। इस सभा मंच के लिए लांजी विधायक हिना कावरे द्वारा विधायक निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, पूर्व विधायक पुष्पलता कांवरे, विधायक हिना कांवरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे और सरपंच निशार खान सहित अनेक ग्रामीण शामिल हुए। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हिना जी ने दिया है, हमारी बेटी हिना कांवरे जी ने। मैं उनको शायद मेरे पास शब्द नहीं है, इतने गहरे भाव मेरे अंतर मन में है। मैं किन शब्दों में उन्हें धन्यवाद दूं या उन्हें बधाई दूं या उन्हें शुभकामना दूं या उन्हें आभार व्यक्त करूं उनका, मैं नहीं जानती, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा यही सोच रखती हूँ और मेरे ख्याल से आप सब भी यही सोच रखते होंगे कि राजनीति दुश्मनी करने की चीज नहीं होती। राजनीति होती है देश को विकास के राह पे ले जाने के लिए हम सबको एक होकर चलना है। भले अलग अलग मंच हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सोच सबकी एक होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसे उन्नति करे, देश कैसे प्रगति करे, समाज का सबसे कमजोर तबका कैसे सुखी जीवन व्यतीत करे, कैसे हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति। भूमि पूजन मंत्री का मैं एक तरह रखती हूं, लेकिन मेरी बात जिले में उसके विधायक से पंचायत को उन्होंने लांजी विधानसभा क्षेत्र का सौगात आपको यहाँ लालपुर जनपद पंचायत विधानसभा क्षेत्र में मिला। हाँ, ये बड़े सौभाग्य और विकास कार्य क्या चल रहे हैं आपकी पंचायतों में? मेरी पंचायत भैया मैं अभी सीसी रोड बनवा रहा हूँ, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कर रहा हूँ, सीसी रोड बन रही है और 2 सभा मंच और चल रहे हैं। उनकी निधि से जो अनकम परफॉर्मेंस की राशि आती है उससे 2 सभा मंच का और काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ भूमि पूजन करने का तो मेरा मजा ही दोगुना हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो विधानसभा है ये हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का क्षेत्र है और अभी पिछले 2 कार्यक्रमों से लगातार ऐसा हो रहा था कि मंत्री जी लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आए, शासकीय आयोजन हुआ, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद होती थी और मंत्री जी भी और इत्तेफाक से जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन जी भी मौजूद रहती थी। पर कई बार मैंने देखा कि हो सकता है मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम है तो मंत्री जी मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर देंगे, लेकिन केवल हिना कावरे की बात ना आ पाए, हिना कावरे अपनी बात ना रख पाए, इस वजह से उन्होंने मुझे अवसर दोनों ही जगह नहीं दिया। लेकिन आप देखो कि अवसर चाहे उन्होंने मुझे मेरे क्षेत्र में नहीं दिया, लेकिन अवसर आप लोगों ने मुझे उनके क्षेत्र में दे दिया, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे भले ही मेरे क्षेत्र में अवसर नहीं दिया, लेकिन ये बात हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि हिना कावरे की यदि बोलेंगी तो हिना कावरे कोई हिना कावरे नहीं है, हिना कावरे लांजी क्षेत्र की आवाज है। यदि वो बोलेगी तो लांजी क्षेत्र की आवाज बोलेगी, क्योंकि लांजी क्षेत्र के लोगों ने लांजी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर उनको दिया, लेकिन उन्होंने उस आवाज को भी दबाने का प्रयास किया और शायद इसी का प्रतिफल है
कि आज उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ईश्वर और माता जी के मंदिर में हम लोग आज सभा मंच का भूमि पूजन किए हैं। शायद ये मेरे से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। वाराणसी में 16 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। सिवनी का निवासी हूँ और बालाघाट लोकसभा प्रभारी का दायित्व पार्टी की तरफ से दिया गया है। क्या जो बैठक आयोजित की गई है उसका कम उद्देश्य क्या है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले बैठक में, दिल्ली की बैठक में तय हुआ है कि 5 नवंबर को हम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं और वो संगठन का काम हमारा फलीभूत हो चुका है। ये तय हो चुका है कि हमारे गांव-गांव में 1-1, 2-2 लोग हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में 230 विधानसभा सीटों को चुनाव लड़ने का ऐलान 5 नवंबर को शंखनाद रैली के रूप में अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। तो गांव-गांव से हमारे लोग उस रैली में वहां पहुंचे और संगठन का विस्तार हमारा गांव-गांव तक हो और गांव के लोग भोपाल तक पहुंचे। ये अभी फिलहाल हमारा 5 नवंबर तक ये काम चल रहा है। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार का केंद्र और प्रदेश में और इसके ऊपर कांग्रेस भी रही है, तो क्या अंतर रहा इनमें और फिर आपकी सरकार आती है तो क्या होगा आगे? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो, कांग्रेस और बीजेपी को तो हम राजनीतिक रूप से ये मान के चल रहे हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। कांग्रेस तो धार ही धार थी, बीजेपी धुआंधार है। तो कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस के विकल्प को छोड़ करके बीजेपी को विकल्प के रूप में जनता ने यदि स्वीकार किया था, तो वो विकल्प इस बार उनकी कसौटी, जनता की कसौटी में खरा नहीं उतरा है। और जब हम ये जनता के बीच में हम ये पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विकल्प होगा और जनता को ऐसा लगेगा कि इनका काम दिल्ली में बहुत अच्छा है, तो दिल्ली के मॉडल को लोग स्वीकार करेंगे और मध्य प्रदेश में मौका देंगे। सबने वाराणसी विधानसभा से भी आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, हम किसी से गठबंधन नहीं करते हैं। क्या आपका नाम? मैं अब्दुल सादिक कुरैशी, विधानसभा प्रभारी वाराणसी। जी, जो आप पार्टी की जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और क्या चर्चाएं की गई? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल रखी गई है आम आदमी पार्टी की, ये माननीय जयदीप बैस जो हमारे लोकसभा प्रभारी हैं उनके द्वारा रखी गई है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात को लेके है, जो हमारा 5 नवंबर को जो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है आम आदमी पार्टी का, जिसका नेतृत्व करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल। वो 5 नवंबर को एक बड़ी जनसभा और रैली के रूप में आगामी 2018 के जो चुनाव की शंखनाद करेंगे और आम आदमी पार्टी 2018 में सारे 230 विधानसभा चुनाव सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी और हर सीटों पे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। उस बात को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन के रूप में जो है पार्टी घोषणा करने जा रही है। नहीं, आपके द्वारा अब तक किन किन मांगों को लेकर लड़ाई लड़ी गई और क्या सफलता मिली उसमें? हमारे द्वारा अभी तक विधानसभा में जो है बिजली को लेकर आंदोलन किया गया। जो बिजली के जो दाम बढ़े थे उसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया। जो जिस रेशो में दाम बढ़ता था उस रेशो में ना बढ़ के कम रेशो में दाम बढ़ा। और उसके पहले हमने रेत को लेकर एक आंदोलन किया था, रेत को लेकर ज्ञापन भी दिया था। जो रेत में जो भारी लूट चल रही है ज़िले में और प्राइवेट ठेकेदारों को जिस तरह से सरकार ने रेवड़ी के रूप में जो है जगह जगह रेत घाटों का आवंटन किया है और उसमें जो है स्थानीय ठेकेदारों के साथ कुछ राजनेताओं की मिली भगत से जो रेत के नाम पे लूट चल रही थी उसका हमने विरोध किया, ज्ञापन दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेत पे जो बैन लगा, रेत पे अंकुश लगा। और अभी जो है पहले पंचायतों को पीली रॉयल्टी आवंटित नहीं होती थी, पंचायतों के काम रुक जाते थे। हमारे आंदोलन के बाद पंचायतों को पीली रॉयल्टी आवंटित होना शुरू हुई और पंचायतों को फ्री में रेत मिलना शुरू हुई, जिससे जो है
धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर बुद्धिस्ट युवाओं द्वारा सोमवार को बूढ़ी मार्ग करुणानगर स्थित परिवर्तन मिशन स्कूल में स्टेशनरी का वितरण किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बुद्धिस्ट युवाओं ने संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही सभी बच्चों को कॉपी, पेंसिल सहित चॉकलेट का वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परिवर्तन मिशन स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान युवा हिमांशु मेश्राम ने बताया कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसके चलते युवाओं द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच कॉपी व पेंसिल का वितरण किया गया है। मेरा नाम हिमांशु मेश्राम, मैं कोसमी से हूँ। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इसी से दिन से हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी क्षेत्रों के युवा, बूढ़ी सभी क्षेत्रों से युवा आए हैं। सभी युवाओं ने निर्णय लिया और हम सभी युवाओं के सहयोग से हमने परिवर्तन मिशन स्कूल में कॉपी, पेंसिल का वितरण किया और सभी युवाओं ने सहयोग किया। क्या मंशा से जो है ये वितरण किया गया है? क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग कॉपी और पेन हम लोगों ने इसलिए वितरण किया, हम शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे पूरे देश को मजबूत किया जा सकता है। मायल नगरी भरवेली में भी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। बौद्ध अनुयायी द्वारा मनाए जाने वाले इस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ के ग्रामीणों ने बौद्ध विहार में पूजा वंदना कर परित्राण पाठ किया गया। वहीं शाम को रमाताई बौद्ध विहार में भी पूजा वंदना की गई। साथ ही रात्रि में गोंदिया के जीत ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। क्या नाम है आपका? मैं मोना मेश्राम, ग्रामीण बौद्ध समिति की अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम है आज? आज हमारे भरवेली में 3 वर्ष से जो वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा था, आज उसका समापन किया गया है और 14 अक्टूबर धम्मचक्र परिवर्तन दिवस भी साथ में मनाया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम किए गए? इसके पहले सुबह पूजा वंदना हुई, सामूहिक परित्राण पाठ का आयोजन किया गया, शाम को सामूहिक भोजन और शाम का अभी 7 बजे से भोजन दान किया जाएगा। इसी तरह भरवेली क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में ग्रामीण बौद्ध संघ महिला मंडल द्वारा धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर रविवार की रात्रि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पहले बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से पूजा वंदना की गई। इसके बाद समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंगलवार से शुरू हो रही है 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा धन त्रयोदशी का पर्व। मंगलवार को घर घर पूजे जाएंगे भगवान धन्वंतरी। नगर में इस पर्व को लेकर दिखी रौनक। धनतेरस पर बाजार में धन बरसने की उम्मीद। सज गए व्यापारिक प्रतिष्ठान। अधिक शराब पीने से एक आरक्षक की मौत। लिंगा के किसानों की समस्या बरकरार। सुबह से शाम तक किया इंतजार, नहीं आया कोई अधिकारी। धान की फसल बर्बाद होने से जुड़ा है मामला। और पीजी कॉलेज में विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता स्थगित। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के इस फैसले पर जताई नाराजगी। तो ये थे पद्मिनी न्यूज का आज का अंक। अगले अंक के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।